हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष पर। आपको वीडियो के थंबनेल से पता लग गया होगा कि ये मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूं एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए। देखिए, लास्ट आपके 60 डेज बचे हुए हैं। 2 मंथ का टाइम आपको मिल रहा है सीएचएसएल प्री के लिए। अगर जो देखा जाए, अगर जो आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते हैं आपका, तो 2 महीने बहुत इनफ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। पर अगर जो आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है नहीं पढ़ना क्या है, तो आपके ये 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे और आपका इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको एक आइडिया, बेहतर आइडिया देने का कोशिश कर रहा हूँ कि 2 महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं, किस ढंग से आप अपना टाइम मैनेज कीजिए ताकि आप सीएचएसएल को की प्री को क्वालिफाई करें। ठीक, सबसे पहला बात ये देखिए कि आपका जो है सीट बहुत कम है इस बार सीएचएसएल का, मात्र 1500 है। तो इसका मतलब कट ऑफ एक्स्ट्रा जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। यद्यपि मतलब कि कट ऑफ क्वालिफाइंग है, पर फिर भी कट ऑफ सीएचएसएल का इस बार क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ा बात हो जाएगा क्योंकि सीटें कम है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 मंथ का मात्र टाइम बचा हुआ है। आप अभी से रेगुलर में मॉक लगाना स्टार्ट कीजिए, मतलब 60 डेज में 60 मॉक लगा लीजिए। ठीक, मॉक क्या होना चाहिए ये पहले समझ लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर्स के मॉक हैं। सीजीएल आपका सीएचएसएल का या फिर सीजीएल का भी मॉक लगा सकते हैं। ठीक, सीएचएसएल का या सीजीएल का जो प्रीवियस मॉक है 2000 सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम 2019, 18, 20, 21, 22 ये जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो इन सबों का ही मॉक लगाइए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ये सब सारे आप कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर न्यू मॉक पे बढ़िए, जो कि किसी मतलब कि जो भी प्लेटफॉर्म है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो न्यू मॉक तब लगाइए जब आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हो। तो प्रीवियस ईयर का सजेशन इसलिए देता हूँ कि अगर आपके 90 to 95% क्वेश्चन या तो डायरेक्ट नहीं तो फिर टाइप वाइज आपके प्रीवियस से ही मिलता है। तो प्रीवियस पर जितना ज़बरदस्त कमांड रहेगा ना, तो आपके स्कोर उतने ज़बरदस्त बनेंगे। तो सबसे पहले रेगुलर मॉक्स लगाइए, पहला चीज़। अगर जो आपके पास और ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो इसको 2 मॉक भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉक ऐसा चीज़ होता है ना, अगर जो आप 1 घंटे पढ़ने बैठे, आप साइड से मैथ लेके बैठिए 1 घंटे, तो 1 घंटे में आप मुश्किल से मुश्किल 20 मैथ सोल्व कर पाएंगे। पर 1 घंटे का जो मॉक होता है ना, उसमें कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि आप सिर्फ उसी 1 घंटे में 25 मैथ कर रहे हैं, 25 रीजनिंग कर रहे हैं, इंग्लिश जीएस, तो उसका मॉक अगर जो आप लगाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है और आउटपुट ज़्यादा होता है। ये चीज़ समझिए। आप अगर जो साइड से लेके बैठेंगे मैथ्स बनाने का, तो अगर जो 100 क्वेश्चन मैथ्स का लेके बैठे तो 100 क्वेश्चन आपके 4 घंटे में बनेंगे कि 5 घंटे में बनेंगे, ये आपको टाइम कैसे कैसे जाता है उसमें पता नहीं लगता है, क्योंकि उसमें टाइम बाउंड नहीं होता है, वो मेंटल है। और वही अगर जो 100 क्वेश्चन का मैथ अगर जो आप सीजीएल मेंस दिए होंगे पहले वाला, तो वो 2 घंटे में आपको सोल्व करना होता है। 2 घंटे में कोई बंदा 100 ना करे पर 80 तो कर ही लेता है। ठीक, तो ये चीज़ है मॉक लगाने का फ़ायदा, सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है। दूसरा चीज़, मॉक अगर जो आप लगा रहे हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, रिवीजन ऑफ वीकेस्ट एरिया कीजिए। जैसे आपने मॉक एनालिसिस करी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब एनालिसिस किया। ठीक, आपका रीजनिंग में देख रहे हैं कि डाइस मेरा कमजोर हो रहा है, मैथ में देख रहे हैं कि मेरा टाइम एंड वर्क कमजोर हो रहा है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं या वर्क बन रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक, इसी ढंग से जीएस में ही अगर जो आपको लग रहा है कि अरे मुगल ईरा से कुछ क्वेश्चन आए थे और मुगल ईरा छूट गया, तो आप मॉक जब लगाएं उसका एनालिसिस करने में देखें कि आपने क्या क्या क्वेश्चन गलत किए हैं और क्या क्या क्वेश्चन छूट गया या ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उन सब चैप्टर को आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तीसरा चीज़, अगर जो किसी जैसे मॉक में सेक्शनल मॉक का ऑप्शन अभी आपको उपलब्ध है। होता क्या है कि मैथ और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। अभी मैथ बना रहे हैं और इस पे 30 मिनट लग गया, रीजनिंग बना रहे हैं इस पे 22 से 25 मिनट लग गया। तो होता क्या है कि मैथ रीजनिंग तो आप बना लिए, पर उसके चक्कर में आपका इंग्लिश जीएस का पोर्शन छूट जाएगा, या फिर इंग्लिश जीएस करेंगे तो मैथ में मात्र 15-20 क्वेश्चन बनेंगे, आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सेक्शनल मॉक जरूरी है। अगर जो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो उसको कम करने के लिए सेक्शनल मॉक बहुत बहुत ज़रूरी है।
और हायर कट ऑफ के लिए तो तैयार ही रहिए, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि हायर कट ऑफ के लिए तैयार रहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो वेटेज क्या है, प्री में 25 क्वेश्चन है सभी, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस, और 50-50 मार्क्स से है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए ना कि मैथ में 23 to 25 का टारगेट होना चाहिए। ठीक, रीजनिंग आपका टारगेट होना चाहिए 23 to 25। अगर जो इजी शिफ्ट है, मीडियोकर शिफ्ट है तो 25, अगर टफ भी शिफ्ट है ना तो 23 की जगह एटलीस्ट 21-22 तो हो जाए, इस ढंग का होना चाहिए आपका। ठीक, इंग्लिश में भी आपका सेम टारगेट होना चाहिए 23 से 25, ये राइट क्वेश्चन का टारगेट, इतने राइट होने चाहिए। जीएस एक ऐसा चीज है जिसमें आप कितना भी तैयारी कर ले, आप 13-14, मतलब कि इससे ज़्यादा का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 13-14 से लेकर 17 तक अगर जो आप सही करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक, ये इतना स्कोर पे आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक, हो सकता है कि आपका रीजनिंग मान लीजिए 20 ही सही हुआ, पर मैथ अगर 25 सही हो गया, तो ये दोनों मिला के ओवरऑल मैनेज कर रहा है। मान लीजिए इंग्लिश भी आपने 25 ले लिया, तो यहाँ पे मैथ 24 भी चलेगा। तो मतलब ये 3 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो खैर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप 24-25 स्कोर करें, और एक सब्जेक्ट 20-21 का लगभग भी है, तो अगर 24-25 2 सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं तो ये चलेगा। पर जीएस का आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चन आप सही करें। ठीक, दूसरा चीज़ मैं बता देता हूँ कि निगेटिव मार्किंग प्री का जो है 1/4 है। तो जब 1/4 निगेटिव होता है तो कुछ कुछ वैसे क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है या लग रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए आपको, मतलब कि गट्स फीलिंग आ रही है, तो उस चीज़ में आप उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि 1/4 निगेटिव में आपके मार्क्स थोड़े बहुत इंक्रीज ही होते हैं, घटते नहीं हैं। पर मेंस में 1/3 मार्किंग कर दिया है निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे मैं किसी को भी तुक्का या डाउट लगाने का सजेस्ट नहीं लूँगा। हाँ, डाउट 1/1 का है, 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन है तो 1/3 में भी लगाना बनता है। पर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें 4 के 4 ऑप्शन आपको नहीं पता है, क्वेश्चन ही नहीं पता है, तो 1/4 वाले में भी उसको स्किप कीजिए, 1/3 वाले में तो उसको एकदम जरूर स्किप कीजिए। ठीक, अब देखिए आपके पास देखिए बचा हुआ क्या है, 2 मंथ है। 2 मंथ का प्लानिंग मैं बता देता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। लास्ट का 25 से 30 दिन, 1 मंथ आप मान के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक प्लस रिवीजन, बस सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस रिवीजन लास्ट के 25 से 30 दिन। मतलब अभी आपको जो भी पढ़ना है, ये 30 से 35 दिन में जो आपको चैप्टर छूटे हुए हैं, मैथ्स के कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, जीएस के कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं, तो या कुछ नोट्स अगर जो आप बना रहे होंगे, मैथ रीजनिंग में जनरली नोट्स नहीं बनाइएगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में, जीएस का ही थोड़ा बहुत नोट्स चलेगा, वो भी शॉर्ट नोट्स बनाइए। बहुत ऐसा लंबा नोट नहीं बनाइए कि नोट बनाने में ही सारा टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो 30-35 दिन अभी जितना आपको नया पढ़ना है वो नया पढ़ लीजिए। लास्ट के 25 से 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ मॉक और रिवीजन। ठीक, रिवीजन क्या होगा अब देखिए, थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। स्पेसिफिक टॉपिक में मैथ्स है, तो मैथ्स में जैसे मॉक तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ अगर जो आपको साइड से करना है तो चैप्टर वाइज बहुत सारे बुक आते हैं मार्केट में, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप ये लगाइए। क्योंकि मॉक में आपका ऐसा हो रहा है कि 25 क्वेश्चन 25 ये मतलब कि अलग अलग चैप्टर से हैं, पर चैप्टर वाइज अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, तो जैसे टाइम एंड वर्क आपका वीक था, टाइम एंड वर्क का अगर जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो ये आपका एनफ है। ठीक, तो मैथ ये क्लियर हुआ। रीजनिंग, रीजनिंग में अलग से मैं लगाने का सजेशन नहीं दूंगा, ये मॉक फॉर्म में ही कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक मतलब 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको नहीं पता हो तो वो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए कहीं से, या फिर किसी बुक से पढ़ लीजिए, वो रीजनिंग में इतना इशू नहीं है। ठीक, जीएस में आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स करना है, 6 मंथ का करंट अफेयर्स करना है। और स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। ठीक, जीएस का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इसमें भी इतना तो मैंने किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसमें जो जो टॉपिक रिपीटेड है, मान लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, या फिर आपके डांस फॉर्म,
कल्चर, ये सब रिपीट हो रहा है, तो वो टॉपिक उठा के एटलीस्ट ये 30-35 दिन में सारे टॉपिक कंप्लीट कर जाइए, जो जो मोस्टली रिपीटेड टॉपिक है। ठीक। और अगर जो आपका जीएस बेहतरीन है, आपने पहले से पूरा कोर्स कर रखा है, तो फिर आपके अपने क्लास नोट्स को पूरा रिवाइज कर लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें वो बेटर होगा। 6 मंथ का करंट अफेयर जरूरी है। ठीक। इंग्लिश में आप वोकैब वाले पार्ट को एकदम प्रॉपर रिवीजन करें। ये कुछ अगर जो बचा हुआ है तो ये 30 से 35 दिन में याद कर लें, और लास्ट के 25-30 दिन आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। कहाँ से करना है? वोकैब का भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रेफर करें, नहीं तो फिर बहुत फेमस फेमस 2-3 बुक हैं वोकैब के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वही 2-3 बुक मार्केट में है वोकैब के लिए, तो उनसे वोकैब कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी वोकैब आ रहा है, तो आप वो कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वोकैब के कीजिए, उसके बाद फिर ये जो बुक है मार्केट में उनसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है। और दूसरा पार्ट है ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर वाला पार्ट जो बुक है ग्रामर का, उसको एक बार आप मतलब कि कम टाइम में रिवीजन कीजिए और इसके प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका प्रैक्टिस वॉइस नरेशन तो नहीं, मतलब एरर इम्प्रूवमेंट, ये सब का प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ठीक। और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो आप न्यूज़ पेपर वगैरह या फिर कोई बुक नॉवेल पढ़ रहे होंगे, इसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है। इतना ही है, क्लियर हो गया होगा करीब करीब। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। बाकी तब तक के लिए जय हिंद। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है।